को यानी आज जम्मू कश्मीर पर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कश्मीरी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। साथ ही इस बैठक में सभी स्थानीय पार्टियों के नेता भी शामिल होने वाले हैं। इस सबके बीच बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गईं। इस बैठक को लेकर कयास है कि केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम करने के लिए बैठक की जा रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। बता दें, इस दौरान कई बड़े नेता नजरबंद भी किए गए। इसलिए 24 जून को यानी आज होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भोपाल से खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में 24 जून यानी आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। कोरोना संकट के कारण बैठक ऑनलाइन होगी। वहीं बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और इस मौके पर सभी जिलों से कार्य समिति के सदस्य जुड़ेंगे। बैठक का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं बैठक में कोरोना और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्ताव लाए जाएंगे। संगठन की सुदृढ़ता पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। नेता हो या आम आदमी, मास्क सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और ये बात राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे खुद कोरोना से जंग जीत चुके हैं। यही वजह थी कि उन्होंने सबके सामने ही मंत्री ओपीएस भदौरिया को समझाइश दी और मास्क पहनने को कहा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री प्रभुराम चौधरी की बेटी के शादी समारोह में पहुंचे थे, जहां उनके साथ मंत्री ओपीएस भदौरिया भी थे, लेकिन मंत्री जी मास्क लगाना भूल गए, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डांटते हुए लहजे में उनसे मास्क लगाने को कहा। साथ ही कार में मास्क न लगाने वाली बात का भी जिक्र किया। कोरोना के संक्रमण दौर में ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप जरा मास्क पहनेंगे? मेरे गाड़ी में लेक्चर देने के बाद ये आपकी स्थिति है। यहाँ आप हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है, आप हार्ट पेशेंट हो। आप जरा मास्क पहनेंगे? मेरे गाड़ी में लेक्चर देने के बाद ये आपकी स्थिति है। यहाँ आप हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है, आप हार्ट पेशेंट हो। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिंधिया ने मास्क के लिए समझाइश दी, क्योंकि वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से जो जंग है वो जीत चुके हैं, लड़ चुके हैं। तो सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचे। फिर वीडी शर्मा से भी वो मिले। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भी घर वो पहुंचे। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर आए। कई बीजेपी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और इन सबके बीच ग्वालियर में एक पोस्टर ने भी सबका ध्यान खींचा। ये भी सिंधिया से ही जुड़ा हुआ था। दौरा, मुलाकात, पोस्टर से आखिर सिंधिया का क्या कनेक्शन? जून में सिंधिया का दूसरा दौरा। ग्वालियर चंबल में भी समीकरण बदला। बीजेपी में सिंधिया सबको साधने में जुटे। फिर पोस्टर में तोमर क्यों छूटे? 15 दिन में सर दूसरा दौरा। तो मैं तो दूसरा दौरा मतलब दूसरा दौरा भोपाल का नहीं है। मैं करीब 11 जिलों का दौरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। पहले दौरे में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, भोपाल का मेरा दौरा रहा। अभी मेरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा करके मैं अब भोपाल पहुँचा हूँ। मेरा निरंतर दौरा होता है। क्या आप बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे तो क्या राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं निगम मंडलों में? नहीं, हम लोगों की चर्चा राजनीतिक चर्चाएं हैं कि कैसे पार्टी को मजबूत करें, किस आधार पर आगे अभियान हम लोगों को चलाना है। हर चीज़ को आप पद और कुर्सी के साथ मत जोड़ो, पार्टी के संगठन को हमें बढ़ाना है। इस वक्त मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा और उनकी बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकात चर्चा में है। तो वहीं इन सब के बीच ग्वालियर में इस पोस्टर पर भी बहस गरमाने लगी है। जरा गौर से देखिए इस पोस्टर को। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के कद्दावर नेता वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें गायब हैं,
ज्योतिरादित्य सिंधिया है लेकिन तोमर नहीं है। ये पोस्टर फूलबाग, शिंदे की छावनी और महल के इर्द गिर्द लगाए गए हैं। इस बात से निकल के ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय किस स्थिति में गुटबाजी हावी है और गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में जो लकीर खींचने वाली है, इसके परिणाम अभी आप देखने को समय कुछ दिनों बाद मिलेंगे। ये पहली बात तो ये पार्टी की ओर से लगाए हुए बैनर होर्डिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर महानगर की ओर से जो भी बैनर पोस्टर लगेगा उसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं। या तो उसका डिज़ाइन हमको प्रदेश से मिलता है तो हम लगाते हैं, और या फिर हम यहाँ पर जो है उसका डिज़ाइन करके हम प्रदेश से अप्रूव कराते हैं तब लगाते हैं। चलिए एक बार ये मान भी लेते हैं कि पोस्टर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार सिंधिया के दौरे में डिनर ग्वालियर चंबल के ही कद्दावर नेता मंत्री अरविंद भदौरिया के यहाँ होने का क्या मतलब है? अरविंद भदौरिया को सीएम शिवराज का नजदीकी भी माना जाता है। इतना ही नहीं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को गिराने में उनका रोल अहम था। कई चीजें जो आपस में जुड़ती दिख रही हैं, उनमें ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर का होना है, यहीं से सिंधिया है और यहीं से अरविंद भदौरिया भी है। देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जन्मभूमि भी मुरैना ही है। पूरे कोरोना काल में खुद को जनसेवक कहलाने वाले सिंधिया जी गायब रहे। यहाँ तक कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी हजारों मौतें ऑक्सीजन बेड अस्पताल के अभाव में हुई। पूरे प्रदेश में कई मौतें हुई, लेकिन सिंधिया जी दूर दूर तक नजर नहीं आए। अब जब वे मध्य प्रदेश जब आ रहे हैं, जब भाजपा कार्य समिति में अपने लोगों को, अपने समर्थकों को पद दिलाने की बारी आई है, कहीं ना कहीं भाजपा में जो मध्य प्रदेश में असंतोष चल रहा है, उस असंतोष का फायदा उठाने के लिए वो लगातार नेताओं के घर जा रहे हैं। देखो, कांग्रेस के पास काम क्या है? सवाल खड़े करना और बवाल खड़ा करना, क्योंकि न उनके पास कोई जगह बची है न कोई काम बचा है। इसलिए कौन कहाँ जगह तलाश रहा है वो यही कर सकते हैं। खुद के लिए तो कोई राजनीतिक जगह बची नहीं है। समाज में जो आज स्थिति है, कोविड संकट के दौरान कांग्रेस ने जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उसके कारण से कोई कांग्रेस के लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करता। कांग्रेस हाथ आए किसी भी मौके को भुलाने से परहेज नहीं करती, लेकिन वो भी क्या करे जब बार बार सिंधिया का प्रदेश दौरा होने लगे। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बिना पोस्टर लगने लगे तो कयास तो लगेंगे ही, और ये कैबिनेट विस्तार की अटकलों को भी हवा देंगे। ये सिंधिया सियासत और समीकरण की ओर भी सोचने को मजबूर करेंगे। ग्वालियर से प्रहलाद सेन के साथ बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सिंधिया जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। किसी ने अनुमान लगाया कि ये सिंधिया की सूची है, तो किसी ने निगम मंडलों के दावेदारों के नाम की लिस्ट से जोड़ा। तो ये लिफाफा लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं इस लिफाफे को लेकर कि आखिर इस लिफाफे के अंदर क्या हो सकता है। तालिबान पर हिंदुस्तान में हो रही सियासत से इस बार भी दिग्विजय सिंह का ट्वीट चर्चा में है। बीजेपी कह रही है कि दिग्गी राजा की सोच तालिबानी है। क्या है पूरा मसला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तालिबान पर मध्य प्रदेश में हंगामा क्यों? मसला अफगानिस्तान का, सियासत हिंदुस्तान में क्यों? अमेरिकी सेना के जाते ही तालिबान हो रहा हावी। क्या भारत ने भी की गुपचुप बातचीत की तैयारी? एक बार फिर तालिबान का मसला भारत में गरमाया हुआ है। ये कोई आतंकी घटना की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने भारत की सियासत में तालिबान को जिंदा कर दिया है। खासकर मध्य प्रदेश में इस पर वार पलटवार शुरू हो गए हैं। सियासत पर बात करने से पहले आइए आपको बता देते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। दरअसल हाल ही में कतर के विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने दावा किया था कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात के लिए दोहा का दौरा किया है। दिग्विजय ने भी इसी खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस विषय पर तत्काल वक्तव्य देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेगा? दिग्विजय सिंह का यही ट्वीट सियासी बारूद में जलती तीली का काम कर गया। सर, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में लिखा है कि भारतीय अधिकारियों उनकी मानसिकता तालिबानी है भाई। सर, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में लिखा है कि भारतीय अधिकारियों उनकी मानसिकता तालिबानी है भाई। दिग्विजय सिंह हमेशा
इस देश के अंदर वो विषय ढूंढते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो। यही ट्वीट उस दिशा को संकेत दे रहा है। भोपाल उन्हें बता चुका है पिछले चुनाव में कि भोपाल उनके बारे में क्या सोचता है। तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है कि वो किस किस के संपर्क में। अगर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो फिर मीडिया रिपोर्ट्स में भारत सरकार और तालिबान को लेकर जो छप रहा है उस पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। खैर, जानकारों की माने तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी से नए समीकरण बनने लगे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान में मई से अब तक 370 में से करीब 50 जिलों पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर चिंता जताई है, क्योंकि अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष का मतलब है बढ़ती असुरक्षा, जो एक पड़ोसी होने के नाते भारत के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां राजधानी में करदाताओं को राहत मिलने वाली है। आपको बता दें, संपत्ति कर एडवांस जमा कराएंगे तो 6% की छूट दी जाएगी। 31 अगस्त तक चालू वर्ष का संपत्ति कर जमा करने पर इसका फायदा दिया जाएगा। बता दें, जल कर आदि जमा करने पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। तो निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने इसके निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक अब संपत्ति कर एडवांस जमा कराएंगे तो 6% की छूट दी जाएगी। तो राजधानी में करदाताओं को राहत मिलेगी। संपत्ति कर एडवांस में जमा कराएंगे तो 6% की छूट दी जाएगी। साथ ही 31 अगस्त तक चालू वर्ष का संपत्ति कर जमा करने वालों को इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के नाम वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है। प्रदेश में 3 दिन में 27 लाख डोज लगाए गए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मध्य प्रदेश का नाम अब शामिल किया गया। तो वैक्सीनेशन में दूसरे राज्यों से टॉप पर मध्य प्रदेश पहुंच गया है। 23 जून को मध्य प्रदेश में 10,50,000 डोज लगाए गए हैं। आपको बता दें, 21 जून को प्रदेश में 17 लाख टीके लगे थे और उसके बाद 23 जून को ये आंकड़ा 10,50,000 डोजेस पे पहुंच गया था। तो मध्य प्रदेश ने 3 दिनों में 27 लाख डोजेस वैक्सीन के लगाए हैं और इसके बाद अब मध्य प्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। तो 1.5 लाख वैक्सीन लगाकर इंदौर प्रदेश में फिर नंबर 1 पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगाने का जो खिताब है वो इंदौर ने फिर हासिल किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 24 घंटे में 84 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 21 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भोपाल में 13, इंदौर में 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर ग्वालियर में 2, रतलाम में 3 और जबलपुर में 4 नए केस सामने आए हैं। 25 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,869 जांचें हुई हैं और नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार कम होता नजर आ रहा है। भोपाल से खबर, जहां अगस्त में कॉलेजेस अनलॉक हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर मंत्री समूह की एक बैठक हुई और इस बैठक में स्कूल खोलने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि बच्चों के लिए अभी रिस्क नहीं ले सकते। 12वीं के रिजल्ट पैटर्न पर भी 28 जून तक फैसला लिया जाएगा। तो अगस्त में अनलॉक हो सकते हैं कॉलेजेस। आपको बता दें, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कल एक बैठक हुई मंत्री समूह की, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि बच्चों के लिए अभी रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इधर उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत का मामला उलझता जा रहा है। आरआर प्रभारी डॉक्टर रौनक ने एक मौत की पुष्टि की है, जबकि कलेक्टर ने इससे इनकार किया है। डॉक्टर रौनक एलजी ने कहा कि तीसरी लहर से घबराने की जरूरत नहीं है। जिस महिला की मौत हुई थी उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जबकि उनके पति ने टीकाकरण करवाया था।
वहीं एक और महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण मिले हैं, लेकिन वो सुरक्षित है क्योंकि उन्होंने टीका लगवाया हुआ है। इस घटना के बाद उन सभी लोगों की हिस्ट्री निकाली गई जो उस परिवार के संपर्क में आए थे। उनकी सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। दूसरी तरफ कलेक्टर ने डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत होने से इनकार किया है। डेल्टा वायरस पहले से ही यहाँ पर चल रहा था। अभी डेल्टा प्लस का एक जो नया वेरिएंट आया है, इसके भी 1-2 केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर ऐसा कोई भी केस मिलता है तो जो प्रोटोकॉल है कि उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबकी ट्रेसिंग करी जाए, सभी का 100% जो है टेस्टिंग कराई जाए, और अगर कोई उसकी हिस्ट्री हमको पता चलती है तो वो राज्य सरकार को सूचित किया जाए। इन सभी प्रोटोकॉल का ध्यान उज्जैन में भी रखा जाए। कि अभी ऐसी कोई मृत्यु जैसी चीज़ जो है वो नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई भी हमारे पास में इसका इस वेरिएंट का कोई भी केस मिलता है, पूरी सावधानी रखते हुए कैसे हुआ, कब हुआ, उससे किन लोगों को फैलने की संभावना है, और सभी लोगों की टेस्टिंग हो जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा प्लस के 2 पेशेंट्स की सूचना कल हमें भोपाल द्वारा प्राप्त हुई। जब उन्हें ट्रेस करा गया तो वो 2 पेशेंट्स ऋषिनगर और घटिया के पास गाँव के प्राप्त हुए। हमने जब ट्रेस किया तो पाया गया कि ऋषिनगर की जो 59 वर्षीय महिला थी उसकी मृत्यु हुई है। कब हुई थी? ये 23 मई को। इनके जो पति थे वो इनके संक्रमण होने से 15 दिन पूर्व पॉजिटिव हुए थे और इनके संक्रमण से पहले ठीक भी हो रहे थे, तो हो सकता है उसी से आया हुआ हो इन्हें। एक की तो मृत्यु हो चुकी है और जो दूसरी महिला प्राप्त हुई है वो भी उसी दिनांक के आसपास हुई थी, पर उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा रखा था। इस वजह से वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी घर पे हैं। कुछ दिनों पहले ही दूसरी लहर से निजात मिली थी कि अब कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता की लकीरें खींच दी है। क्या है ये नया वेरिएंट, कितना है ये खतरनाक, देखिए इस रिपोर्ट में। डेल्टा प्लस का डर। वायरस अभी है और एक डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि सावधान रहने की जरूरत है। असावधानी। एमपी में मिले 5 केस। हमें मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के पॉजिटिव केस मिले थे, जिसमें से 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में थे। सुखद बात यह है कि 5 में से 4 वैक्सीनेटेड थे, उनकी तबीयत एकदम ठीक है, स्वस्थ है। 1 उज्जैन के पॉजिटिव केस की मृत्यु हुई है। अलर्ट पर है सरकार। डेल्टा वेरिएंट हो, तीसरी लहर हो, नया कोई प्रकरण हो, सभी पर सरकार अलर्ट मोड पे है। जैसे तैसे कोरोना की दूसरी लहर से निपटे तो अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और केरल में इस नए वेरिएंट के मरीज मिलने से खौफ है। क्या है डेल्टा वेरिएंट? कोरोना वायरस म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने से डेल्टा प्लस वेरिएंट बना। K417N दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट में पाया गया। ब्राजील में पाए गए गामा वेरिएंट में भी K417N पाया गया। अब आपको बताते हैं कि क्यों खतरनाक है ये वेरिएंट। म्यूटेंट वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत अधिक है। ये आसानी से एक दूसरे में चला जाता है। वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की क्षमता घटा देता है। इलाज और वैक्सीन का असर भी कम कर देता है। जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आता है। रूटीन टेस्ट में इसका पता आसानी से नहीं चलता है। कोरोना के वेरिएंट सामने आने के बाद WHO ने इसका नामकरण भी कर दिया है। पहले जिस देश में कोरोना का वेरिएंट मिलता था उसे उस देश के नाम से जाना जाता था, जिस पर अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब कोरोना के वेरिएंट को डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा, गामा आदि नामों से जाना जाता है। कोरोना और नए वेरिएंट से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। इसलिए तुरंत ही निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर इटारसी की है, जहां ढोल बजाने वालों ने ढोल बजाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। तो वहीं सतना में तेज बारिश में भीगते हुए लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। तस्वीरें बता रही हैं कि वैक्सीन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है।
खाकी का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल एक बस के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवक और युवती को पुलिस ने पकड़ा था और इस दौरान डायल 100 पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों ने युवती के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, बिना महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के युवती का आपत्तिजनक हालत में वीडियो भी बनाया गया, जिसके वायरल होने पर महकमे की किरकिरी हो रही है। वीडियो में मौके पर पहुंचे पुलिस वाले युवक और युवती के साथ गाली गलौज करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते साफ सुने जा सकते हैं। ये इतना आपत्तिजनक वीडियो है कि इसे टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता और सुनाया जा सकता है। खाकी पर उठ रहे सवालों के बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इस मामले में घिरे पुलिस वालों पर भी मामला दर्ज होने की नौबत आ गई है। थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से किसी बस में कुछ घटनाक्रम है। उस आधार पर 100 डाल वहाँ पहुँची थी मौके पर, और 100 डाल के द्वारा देखा गया कि उसमें एक लड़की और एक लड़का है, साथ में बस का ड्राइवर स्टाफ भी है। तो उनको लेके थाने पहुँची थी। लड़की के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसकी सुरक्षार्थ को ध्यान में रखते हुए। और उसको लड़की से पूछा गया कि तो लड़की ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ में जो लड़के वहाँ पाए गए थे, थोड़ा सा जो जानकारी मिल रही थी वीडियो वायरल के आधार पर, उनका 151 कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और इसकी जो विस्तृत जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी महोदय को बोल दिया है कि उसको थोड़ा गंभीरता से देख लेंगे और अच्छे से जांच कर लेंगे। इधर चाचौड़ा में नशे में धुत एक युवक ने अपने ही घर की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और परिजन के साथ जमकर गाली गलौज भी की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाइश दी गई, लेकिन युवक ने पुलिस के साथ भी हाथापाई कर दी, जिसके बाद परिजन ने ही आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद युवक की तलाश की जा रही है। अरे पुलिस बुला ले, जब मैं तो से कह रही ना मेरा कहीं करो बताओ गाड़ी घूम रही है ना।